आज हम लोग देखने वाले हैं हार्टून भाई की तरफ से आया हुआ है एक ऐसा वीडियो जिसका टाइटल है स्कैरिएस्ट इंडियन हाई स्कूल। पर वो डरने की बात नहीं है, वो कॉमेडी वीडियो है एंड ये वीडियो बनाई है हार्टून भाई ने, सो द क्रेडिट गोज टू हिम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या भाई मस्त लग रहा है एनिमेशन। मेंढक ये क्या था भाई, पिछवाड़े से मेंढक निकल रहे तो। ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा, मैं अपनी दिहाड़ी करने। बड़े भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, जब छोटे थे तो ये इतना सारा बुक लेके हम लोग जाते थे स्कूल एंड वहां पे भाई मतलब मरना ही होता था हमारा। 5-5 घंटे बैठा के रखते थे पढ़ाने के लिए एंड आज तुम्हारा भाई कॉलेज में है। तो हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। क्या? और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था, उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी, जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये क्या और फिर टायर पंचर हो जाते थे। बिल्डिंग के ऊपर से बड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था। ये जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें भाई हरकतें ऐसी है भाई की, मतलब सी के लिए कुछ भी मतलब प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी। पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ, और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की। न जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती जनेका से। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार शुक करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। एक बात बताओ, कोई भी एंगल से ये स्कैरियस्ट लग रहा है। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं।
जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल के इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन किसी की हाइट तो दिन पे दिन बढ़ती है ना, बट उसकी और कम होते जा रही है। कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे। एक्चुअली भाई ये जो कैदी बोल रहा है ना, वो कैदी हम जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि भाई हमें वैसे ही ट्रीट किया जाता है। टॉयलेट करने जाओ तो पूछ के जाओ, वहां जाओ तो पूछ के जाओ, कुछ भी करना है, पानी पीना है, मैं पानी पी लूं, ये कर लूं। भाई पक गया था पूरा दिमाग स्कूल में। इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। बच्चे लाश कहाँ रह गए थे यार? झमू दीदी फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा भाई बहुत खेला हूँ मैं ये अपने स्कूलों में। एक दिन क्या हुआ ऐसा, मतलब ब्रेंच पे हम लोग खेल रहे थे तो मैं मेरा दोस्त, उसने ऐसा मारा ना जाके सीधा टीचर को लगा। एंड वो फिर क्या थी, टीचर आई दी चमाट, प्रिंसिपल आया उसने भी मारा, फिर पेरेंट्स बुलाए। भाई वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में पेन के लिए थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राइमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। मेरे को प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ। मैं तो अपनी पूरी 10वीं में भाई एक पेन नहीं लिया था, सबसे किसी न किसी से मांगता था, दोबारा देता ही नहीं था मैं। वो अलग बात है कि मैंने जिसका लिया वो आज तक दिया नहीं। सही है, एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राइमैक्स। वो बाबड़े भी एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। पेन लेके आने खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाहू मच गई थी। कौन है भाई? पीटी वाले सर। वो देखो, उस दिन हमको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहे हैं। कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा। पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आखरती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग, भाई ये कैसा नाम था? भूषण। सांडी रख दिया होता इससे अच्छा। भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सूंघ के। सॉरी बेटा, एक फेट में मुंह देगा। आई थिंक यहाँ पे सीबीआई जांच बैठवानी चाहिए। लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम। भाई हम लोग ने भी अपने मतलब स्कूल में थे तो
प्रिंसिपल का नाम रखे थे, क्योंकि वो प्रिंसिपल बहुत बड़ा लंबू था, मतलब तो फिर उसका नाम हम लोग लंबू ही रख दिए। एंड एक टीचर मोटी सी थी तो उसका नाम हाउडी रखे थे हम लोग। एंड आई थिंक अगर ये टीचर मेरी देख रही थी, सॉरी टीचर, बट जो है वो है। लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था, बेचारा ऊंचक उचक के मारता था। एंड अभी भाई कॉलेज में हूँ तो फिर एक और टीचर है जो बहुत ज्यादा बटला है, मतलब और उसको भी बहुत खींचते हैं, तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। तुम्हारे बात करेगा। एक सर तो तुम सबकी क्लास में होगा जो बहुत मारता होगा, उसे सबकी पटती है ऑलमोस्ट। ये लो। अरे रोल बना दिया इसका। नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। नहीं हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों भाई बंदा मारने पे प्रमोशन हो रहा है सर लोग का। सा परफ्यूम लगा के आई हो। सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then he started. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत से सर थे इंग्लिश वाले, वो भी इंग्लिश में समझा के फिर बोलते, उसका मतलब पूछते थे हिंदी में। भाई जब तुमने हिंदी में मतलब ही नहीं समझा तो हम कैसे बताए? इतने भी तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे रहते तो स्कूल ही क्यों आते भाई। नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके, उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक भाई सेम भाई ये जो भी इन लोग कर रहे हैं ना, सेम मेरे कॉलेज में भी है। अगर एक गया तो दूसरा नहीं जाएगा, और 10:30 के बाद ही जा सकते हो तुम वॉशरूम। अब सोचो सुबह का 8 बजे का आया वो बंदा अगर वॉशरूम लगा तो 10 के बाद ही जाएगा वो, 10:30। भाई मतलब आदमी मर जाए, मतलब टॉयलेट वगैरह कुछ ना करे, जिसको आए तो पैंट पे गिर देगा, फिर उसकी इंसल्ट हो जाएगी पूरे स्कूल में। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग सिवाय वॉशरूम के नल तोड़ दिए भाई, नली तोड़े। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। अच्छे ये सही में कैदी वाले हरकत है इनके। एंड आई होप कि ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, अगर इस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो। एंड जिन्होंने भी लाइक शेयर कमेंट नहीं किया भाई, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो सबसे ज्यादा। ओ ला 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 मेरी गाल सुन, तेरा टैटू दबा के बनाऊंगा नहीं।